Bismillahirrahmanirrahim. I am your mathematics teacher, Farman Rasool. Now we discuss numbers and arithmetic operations. Lecture number 1. नंबर्स को उर्दू में हम कहते हैं आदाद और ये अदद की जमा है। अरिथमेटिक का मतलब हिसाबी और ऑपरेशंस का मतलब अमल करना या काम करना। नंबर्स, हिसाबी एंड ऑपरेशंस। नंबर्स का मतलब ये अदद की जमा है, इसको अदद की जमा हम कहते हैं। नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हिसाबी अमल करना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं? ये हमारे पास 4 नंबर होते हैं, 4 सिंबल्स होते हैं जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 4 हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। और अगर यहीं अलजब्रिक में आ जाएं तो फिर इनको अलजब्रिक ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है। वहाँ पे भी ये 4 ऑपरेशंस ही होते हैं। तो नंबर की जो डेफिनेशन हमारे पास बनती है, नंबर की डेफिनेशन है, नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल, ये एक हिसाबी ऑब्जेक्ट होगा, यूज टू काउंट, जिसको गिनने के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। काउंट का मतलब गिनना। ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, मेजर उसकी पैमाइश कर सकते हैं, एंड लेबल और उसको हम जाहिर भी कर सकते हैं। उसके लिखने का कुछ तरीका भी होगा। तो फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनको डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। ये 10 नंबर होते हैं टोटल, इनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। डेसिमल नंबर्स, ये टोटल 10 नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक ये नंबर्स होते हैं और ये डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो इनके कम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 99 है, तो ये 2 दफ़ा 9 के मिलने से 99 मिलता है। बाकी सारे नंबर्स इनके कम्बिनेशन से बनेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला काम है वो है नंबर्स को हम लिखते कैसे हैं, इन वर्ड्स, इन स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास होता है यूनिट, फिर 10, फिर 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। और बिलियन में टोटल हमारे पास 10 नंबर होते हैं। बिलियन में हमारे पास टोटल कितने नंबर होंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर से मिलके एक बिलियन बनता है। इस तरह मिलियन में हमारे पास कितने नंबर्स होंगे? 7। मिलियन में हमारे पास 7 नंबर्स होते हैं। 10 मिलियन में हमारे पास 8 नंबर होंगे और 100 मिलियन में 9 नंबर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 69852618007, ये हमारे पास नंबर्स हैं। इनको हमने इन स्टेटमेंट या वर्ड्स में लिखना है, और ये जो वर्ड्स में हम लिखेंगे ये सिस्टम इंटरनेशनल को हम फॉलो करते हुए लिखेंगे। 6 बिलियन, यहाँ पे देखें 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है? वो 6 है। तो 6 बिलियन 985 मिलियन, 6 बिलियन। उसके बाद हमारे पास क्या है? 100 मिलियन। तो 108 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये नंबर 9 है, तो 900, फिर 85, ये हमारे पास 85 कहाँ पे? ये हमारे पास यहाँ पे है, तीसरे नंबर पे, 8 नंबर पे ये लाई कर रहा है। तो 85 मिलियन, तो ये हमारे पास मिलियन आ जाएगा क्योंकि 10 मिलियन है। तो 85, तो 80 का मतलब 10 नहीं होता है, क्योंकि 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 80 बनता है। तो ये हमारे पास 85 मिलियन 200, ये हमारे पास फिर 2 है, और 161,000, ये 61,807। इसको हम इन स्टेटमेंट या इन वर्ड्स में और सिस्टम इंटरनेशनल में हम इसको इस तरह जाहिर करते हैं या इसको राइट डाउन करते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल है, एग्जांपल 45269182990, ये हमारे पास नंबर्स हैं।
इन नंबर्स को अगर इन स्टेटमेंट या इन वर्ड्स हम लिखें तो इसको किस तरह लिखेंगे, 4 बिलियन, क्योंकि ये कौन सी जगह पे लाई कर रहा है, कौन सी प्लेस पे लाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वाली प्लेस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 10 वाली वैल्यू जहाँ पे प्लेस करेगी या जो वहाँ पे प्लेस वैल्यू होगी उसको हम बिलियन कहते हैं। तो ये 4 बिलियन, उसके बाद 5 है तो 526 मिलियन 918,290। तो ये इसको हम इस तरह लिखेंगे। उसके बाद तीसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक MCQs के तौर पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जांपल है 718,356 और ये आपकी बुक्स में साइड पे जो टेबल बना होता है वहाँ से ली गई है। तो 718,356 वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग्ड नंबर, जो ये रिंग के अंदर नंबर है। रिंग का मतलब इस सर्कल के अंदर, रिंग भी तो एक गोल होती है ना, इस तरह गोल ये रिंग बनती है ऐसे। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, इसके अंदर इस रिंग के अंदर कौन सा नंबर लाई कर रहा है, वो 8 है। तो 8 की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है कि उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ता हूँ, आप भी देखिएगा इसको। 6 ये यूनिट है, इसको हम यूनिट कहते हैं। यूनिट के बाद क्या आता है 10, उसके बाद क्या आता है 100 और उसके बाद क्या आता है 1000। अभी हमने यहाँ पे सीखा है कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। तो यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास कौन सा नंबर कहाँ पे वेरी कर रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे अलाई कर रहा है 1000 की प्लेस पे। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे 8,000, ये हमारे पास 8,000 है। तो 8,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो 8,000, ये 8,000 की जगह पे प्लेस पे ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद है इंटरनेशनल वे या मेथड। इंटरनेशनल वे भी इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मेथड भी इसको बोलते हैं। अब इंटरनेशनल वे की हमारे पास एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल इसकी डेफिनेशन है, द पीरियड यूज्ड हेयर आर वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियन ETC। इसमें कुछ पीरियड्स होंगे, मतलब दर्जा ब दर्जा उसके अंदर नंबर्स होंगे यूज्ड हेयर, जिनको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाले नंबर आर वंस की सूरत में, थाउजेंड्स एंड मिलियन ETC और मिलियन की सूरत में इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लिखी है कि ये हमारे पास 3 नंबर्स का पेयर बना के हम लिखते हैं। तो 3 नंबर्स के बाद थोड़ी सी स्पेस देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी स्पेस देते हैं। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल में है। इसी तरह मैं कुछ अपने पास से एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे हमारे पास है 59632 अगर इसको मैं कहूँ कि इसको सिस्टम इंटरनेशनल में आपने मेथड से लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे 0 कॉमा लगा देंगे, फिर 3 नंबर छोड़ेंगे 1 2 3 और यहाँ पे हम इस तरह कॉमा लगा देंगे। तो ये क्या होता है कि इसको सिस्टम इंटरनेशनल में लिखने का ये तरीकाकार है। उसके बाद सक्सेसर क्या होता है, अ नंबर आर थिंग दैट सक्सीड एन अदर। दूसरे नंबर से ये सक्सीड करता है, दूसरे नंबर से ये बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे 19, इसका सक्सीड नंबर कौन सा होगा, इससे बड़ा अगला नंबर कौन सा है, तो इससे अगला बड़ा नंबर 20 है। इसी तरह मेरे पास अगर 98 है तो इसका सक्सीड नंबर कौन सा है या इसका सक्सेसर कौन सा है, इससे एक नंबर बड़ा, तो वो होता है 99। तो आमतौर पे इसको समझने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ये अपने पास से एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई नंबर है हमारे पास 55 और इसका हमने सक्सेसर बताना है, तो इसमें जब भी आपने सक्सेसर बताना होगा तो उसमें +1 कर दें आप, तो ये हमारे पास 56 आ जाएगा। तो 56 क्या है, इसका सक्सेसर है। उसके बाद प्रीडेसर क्या होता है, अ नंबर आर थिंग्स
दैट हैज़ बीन फॉलोड एन अदर, कि इस नंबर को फॉलो करता है प्रीडेसर। कैसे? अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए 56, तो इसका प्रीडेसर क्या होगा? इसको कौन सा नंबर फॉलो कर रहा होगा? तो इसको फॉलो करता है 55, क्योंकि 55 इससे पीछे नंबर होता है। तो 55 के बाद 56 आता है, तो 55 को हम क्या कहेंगे? ये इसका प्रीडेसर है। तो इस तरह बच्चों ये सक्सेसर, प्रीडेसर, इंटरनेशनल वे, और फिर इनको पढ़ना स्टेटमेंट में कि मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन ये क्या होता है, और नंबर्स, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आई होप यू कि आपको ये समझ आ गई होगी, और इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है और तैयार करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।